स्टूडेंट्स, आज जो VB.NET में टॉपिक है हमारा टाइप कन्वर्जन। अब देखिए टाइप कन्वर्जन क्या होता है कि टाइप कन्वर्जन जब एक डेटा टाइप से हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? टाइप कन्वर्जन। क्या कहता है? वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप, यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्जन करते हैं वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है? टाइप कन्वर्जन, टाइप कास्टिंग, अलग अलग नाम है इनके। तो देखिए दो प्रकार की टाइप कास्टिंग हमारे पास VB.NET में अवेलेबल होती है, इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग और एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग या टाइप कन्वर्जन, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। जो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन है उसमें हमारे पास जो डेटा टाइप होता है उसमें क्या होता है कि जो डेटा टाइप रेंज चलती है वो हमारी कैसी चलती है? लोअर टू हायर, यानी जब एक डेटा टाइप दूसरे डेटा टाइप में लोअर यानी लो डेटा टाइप से हायर डेटा टाइप में जब कन्वर्जन होता है वो हमारी क्या कहलाती है? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। और इसको सिस्टम ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है, यानी जो कंपाइलर होता है इसको ऑटोमेटिक परफॉर्म करता है। किसका? कौन कंपाइलर? कंपाइलर इसको ऑटोमेटिक क्या करता है? परफॉर्म करता है। और किससे? लोअर से हायर की तरफ जाता है हमारा। देखिए वाइट लो डेटा टाइप, उससे बड़ा शॉर्ट, शॉर्ट को इंटीजर, इंटीजर को लॉन्ग, लॉन्ग को डेसिमल, डेसिमल को सिंगल, सिंगल में डबल। तो यानी लोअर टू हायर, यानी कहा चलता है लोअर टू हायर डेटा टाइप में ये आपका कन्वर्ट होता है। कौन? इम्प्लिसिट कन्वर्जन। कौन सा कन्वर्जन? इसको सिस्टम ऑटोमेटिक क्या करता है? परफॉर्म करता है। क्लियर? इसको हमें करने की आवश्यकता नहीं होता। दूसरा हमारे पास टाइप कन्वर्जन होता है, इस कन्वर्जन को अपन बोलते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट जो हमारा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है, इसमें जब हम फोर्सफुली एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। क्या कहलाता है? एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब देखिए इनके एग्जाम्पल, इनके लिए हमारे पास कुछ फंक्शंस यूज होते हैं। इन फंक्शंस के माध्यम से हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमारे पास सी वूल यानी बूलियन डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, सी वाइट वाइट डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, सी कैर किस में कन्वर्ट करता है? करेक्टेड डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, सी डेट डेट डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है, सी डीबीएल डबल में कन्वर्ट करता है, सी डेक डेसिमल में कन्वर्ट करता है, सी इंट इंटीगर में कन्वर्ट करता है, सी लॉन्ग लॉन्ग इंटीगर में कन्वर्ट करता है, सी ओबीजे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करता है, सी शॉर्ट शॉर्ट डेटा टाइप में, सी एसएनजी यानी सिंगल डेटा टाइप में, सी एसटीआर स्ट्रिंग डेटा टाइप में, सी यू इन इंट। ठीक है, तो अलग अलग डेटा टाइप्स ही हमारे पास डेटा टाइप्स, इन फंक्शंस को आपको याद रखना है और इन पे हम देखिए आज एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज आपको बताते हैं। क्लियर? तो डिस्कार्ड अपन जाते हैं एक एप्लीकेशन, जैसे एप्लीकेशन में अपन गए VB.NET एप्लीकेशन में और यहाँ पे एक प्रोग्राम बनाते हैं सिंपल। पहले हम देखिए जैसे हमें दो नंबर को जोड़ने का ही प्रोग्राम अपन दोबारा लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब देखिए इसमें एरर कैसे आएगी। तो टूल बॉक्स लेते हैं अपन, तो यहाँ पर जैसे लिया अपन ने बटन ले लिया, एक अपन ने लेवल ले लिया 1, लेवल 2 और यहाँ से अपन ने क्या लिया? टूल बॉक्स को लिया। किसको लिया? सॉरी, टेक्स्ट बॉक्सेस को। ठीक है, उसके बाद इसको हमने क्या किया? राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, प्रॉपर्टी में जाने के बाद यहाँ से हमने इसको बोल्ड, साइज लिया इसका 10। साइज कितना लिया इसका? 10। ठीक है, अब देखिए इसको हमें क्या करना है? डिजाइन करना। तो राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ पे किया जैसे हमने एंटर द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू, ठीक है। दूसरा इसी तरह हमने इनपुट कराया, फर्स्ट वैल्यू इनपुट कराया। इसी तरह हमने यहाँ से किया सेकंड वैल्यू को भी इनपुट किया। राइट क्लिक किया, प्रॉपर्टी में गए, यहाँ हमने किया एंटर द सेकंड वैल्यू। एंटर द सेकंड वैल्यू, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों वैल्यू को हमने यहाँ से इनपुट करा लिया। क्लियर? उसके बाद हमने यहाँ से क्या किया? राइट क्लिक किया, बटन पे गए, बटन पे जाने के बाद इस बटन पे हमने सपोज दैट दे दिया ओके। ठीक है, और इसका भी नाम चेंज कर दिया हमने BTN ओके। उसके बाद हमने क्या किया? अब हम इसके बटन के क्लिक इवेंट पे आए।
देखिए बाय डिफ़ॉल्ट सिस्टम इसको परफॉर्म करता है, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन स्ट्रिक्ट ऑन, इसको क्या करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। यानी हमें एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्जन चाहिए ही चाहिए। जब हमें टाइप कास्टिंग करवाना ही करवाना है तो हम किसका यूज़ करते हैं, ऑप्शन स्ट्रिक्ट को ऑन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे किया डिम ए बी सी एज इंटीजर, एज इंटीजर, ठीक है। अब हमने किया ए इक्वल टू टी एक्स टी, वेरिएबल के इनके टेक्स्ट बॉक्सेस के नाम नहीं चेंज किए हमने, तो राइट क्लिक प्रॉपर्टी, टी एक्स टी नम 1, टी एक्स टी नम 2, टी एक्स टी नम 2, ठीक है। इस पर क्लिक किया हमने, ए इक्वल टू टी एक्स टी नम 1 डॉट टेक्स्ट, देखिए एरर दे रहा ना, इक्वल टू टी एक्स टी नम 2 डॉट टेक्स्ट, ए इक्वल टू ए प्लस बी टी एक्स टी एम एस जी बॉक्स में प्रिंट कर, एम एस सम इक्वल टू एम परसेंट किस में प्रिंट कर ली, सी को। अब देखिए अगर इसको ऑफ कर देंगे, ऑफ कर दिया और इस प्रोग्राम को अब रन कराएंगे, ठीक। अब देखिए ऑफ कर दिया और इस प्रोग्राम को अगर हम रन करवाएं तो अभी ये टाइप कन्वर्जन में कोई एरर नहीं दे रहा। अभी हम वैल्यू डालेंगे इसमें, देखिए कोई एरर नहीं देगा, फिर रिजल्ट आ रहा, ठीक है। पर अगर हमने इसको ऑन कर दिया तो ये देखिए एरर बताने लगा, क्यों, क्योंकि जो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालते हैं इसका ऑफ टाइप क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, और एक किस टाइप का वेरिएबल है, इंटीजर टाइप का वेरिएबल है। तो ये देखिए एरर बता रहा, चाहे तो एरर लिस्ट में आप देख लीजिए, ये देखिए एरर बता रहा। अगर हम इस प्रोग्राम को रन कराएंगे तो ये काम नहीं करेगा, ये देखिए एरर बता रहा, क्या बता रहा, एरर बता रहा, ये देखिए दोनों बता रहा ना, क्योंकि यहाँ बता रहा इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू इंटीजर, स्ट्रिंग टू इंटीजर कन्वर्जन नहीं हो रहा है क्योंकि आपने ऑप्शन स्ट्रिंग को क्या कर रखा, ऑन कर रखा। तो आप इसको यहाँ से क्या कर देंगे, कन्वर्ट कराएंगे। आप कन्वर्ट कराने किस में, इंटीजर में। तो इंटीजर में कन्वर्ट कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हमने आपको फंक्शन बताया हुआ है, देखिए यहाँ पे सी इंट, क्या बताया, सी इंट। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, सी इंट ब्रैकेट क्लोज, फंक्शन हमेशा ब्रैकेट में लिखे जाते हैं, और फंक्शन यहाँ से ब्रैकेट पैरेंथेसिस ऑपरेटर यहाँ से क्लोज, यहाँ से क्लोज, और यहाँ पे भी इसको भी कन्वर्ट कर लेंगे किसमें, इंटीजर में, किसमें, सी इंट में। ये देखिए हमारा, अब इसको रन करा दीजिए, एरर नहीं है, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट करा दिया। ये देखिए रिजल्ट आ गया। तो इस टाइप से हम कन्वर्जन करते हैं, कोई भी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में अगर हमें वैल्यू कन्वर्ट करानी है तो उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कन्वर्जन का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं कन्वर्जन का अपन, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बटन रखते हैं, बटन से लेते हैं अपन, है अभी और क्लियर हो जाएगा आपको। एक बटन और रख लीजिए, ठीक है। इस बटन का नाम कुछ भी दे लीजिए आप, हमने कर दिया क्लिक, कह दिया क्लिक, ठीक है। अब इस पर हमने क्लिक किया, और फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एक लिया डिम टेक्स्ट एज सर्च,
txt एज स्ट्रिंग, क्या लिया स्ट्रिंग, इक्वल टू डबल कोट में वैल्यू दे दी हमने, मान लो सपोज 2.56, इस टाइप से हमने वैल्यू दे दी। ठीक, स्ट्रिंग असाइन की हमने डिम एक वेरिएबल बनाया पर एस डबल, क्या बनाया डबल, एक वेरिएबल हमने बनाया किस नाम से, डबल नाम से। डबल नाम से वेरिएबल बना लिया, क्लियर। डबल नाम से वेरिएबल बना लिए। अब इस डबल नाम के वेरिएबल को हम इस किस में असाइन करते हैं, परसेंटेज वाले वेरिएबल में वैल्यू जुड़वा के असाइन करते हैं। जैसे हमने असाइन किया पर इक्वल टू 1.44 प्लस हमने दे दिया txt, ये देखिए एरर बता रहा है, क्या बता रहा है, एरर बता रहा है, ये देखिए बता रहा ना, डिसअलाउ इम्प्लिसिट कन्वर्जन फ्रॉम स्ट्रिंग टू डबल। तो डबल में कन्वर्ट करने के लिए हमने आपको फंक्शन क्या बताया, CDVL। तो आप यहाँ पे क्या दे देंगे इसको, CDVL, और CDVL के अंदर आप जो वेरिएबल आपने बनाया वो वेरिएबल दे देंगे, क्या दे देंगे, वेरिएबल आपका क्या है txt। वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगी, देखिए डबल में कन्वर्ट हो गई। अब इसको आप चाहे तो MSG बॉक्स में प्रिंट करा लीजिए किसको, ठीक, अब रन करा दीजिए, देखिए तो ये आ गया। तो इस टाइप से हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में वैल्यू को कन्वर्ट कराते हैं। ठीक, तो ये आप कर लीजिए, एक ये हमने एक बताया तरीका आपको। उसके बाद चलिए आज कुछ और देखते हैं अपन। ऐसे कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे कि हम इस बटन पे कितनी बार क्लिक किया है, हमें वो काउंट करके बताना है, क्या बताना है, काउंट करके बताना है इस बटन पे कितनी बार क्लिक किया है। तो जैसे हमने यहाँ पे किया, लिया डिम काउंट एज इंटीजर इक्वल टू 1, और हमने यहाँ पे कर दिया MSG बॉक्स यू आर क्लिक एम्परसेंड काउंट फिर एम्परसेंड डबल टाइम्स। ठीक, अगर आप इसको करेंगे तो आप चाहते जितनी बार हम क्लिक करें काउंट बताए, एक बार क्लिक किया ओके, फिर एक बार क्लिक किया तो 1 बता रहा है। पर यहीं पर अगर हम स्टैटिक कीवर्ड लगा दें, क्या लगा दें, स्टैटिक कीवर्ड लगा दें, एक कीवर्ड होता है हमारे पास स्टैटिक, स्टैटिक, ये देखिए स्टैटिक कीवर्ड लगाने के बाद क्या होता है कि ये वेरिएबल हमारा स्टैटिक बन गया, यानी इस प्रोग्राम के लिए, ये उस प्रोग्राम के लिए, उस प्रोग्राम के लिए ये कॉमन बन गया। कैसा बन गया, कॉमन। और जितनी बार इस बटन पे क्लिक करोगे तो ये एक बार इनिशियलाइज होगा वैल्यू 1, उसके बाद जितनी बार भी क्लिक करोगे उतनी बार ये इसमें क्या करेगा, एक का एडिशन करके आपको दिखाएगा, क्या करेगा, एक का एडिशन करके दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ दे दिया काउंट प्लस इक्वल टू 1। अब देखिए हर बार उसमें कितने का इंक्रीमेंट करेगा, 1 का इंक्रीमेंट करेगा। अब जैसे रन कराया आपने तो अब देखिए क्लिक किया आपने, कितनी वैल्यू है 1 आ रही, 1 टाइम्स क्लिक, देखिए 2 टाइम क्लिक, 3 टाइम क्लिक्स, देखिए उसी की आगे वैल्यू ले रहा है। अगर हम यहीं पे स्टैटिक करते, क्या करते, अगर हम स्टैटिक ना लगाएं और नॉर्मल डिम लगाएं तो हमें क्या मिलेगा, हर बार कितना मिलेगा, 1 ही 1 मिलेगा, क्योंकि हर बार वो इनिशियलाइज होगा। देखिए 1 1, ये देखिए इंक्रीमेंट नहीं कर रहा। जबकि अगर स्टैटिक कीवर्ड लगा दें, क्या लगा दें, स्टैटिक कीवर्ड लगा दें तो ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, उसमें इंक्रीमेंट करेगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, स्टैटिक कीवर्ड। क्या कहलाता है, स्टैटिक कीवर्ड। जितनी बार क्लिक करके जाओगे उसमें एक का इंक्रीमेंट यहाँ पे कर देगा। क्लियर, तो ये आपका क्लियर हो गया, ये हमारा क्या है, स्टैटिक कीवर्ड। अब देखिए इसी में एक और देखते हैं अपन,
जैसे अपन एक बॉक्स लेते हैं इनपुट बॉक्स, जैसे एक टेक्स्ट बॉक्स है, मैसेज बॉक्स है, वैसे अगर हमें वैल्यू को टूल बॉक्स एक बटन लेके बताते हैं, इनपुट बॉक्स क्या लिया, इनपुट बॉक्स। देखिए इनपुट बॉक्स क्या होता है, जैसे हमने बनाया a एज इंटीजर इक्वल टू इनपुट बॉक्स, क्या होता है इनपुट बॉक्स, और यहां पर हमने दिया एंटर द वैल्यू। ये देखिए रन कराऊंगा इसको, अब देखिए इसको रन कराएंगे तो ये रन टाइम पे क्लिक, ये देखिए बॉक्स खुला है, देखिए आया एंटर द वैल्यूज। अब आप इसमें डाल दीजिए जो भी वैल्यू आपको डालनी है। अगर आप चाहते हो कि जैसे ये इनपुट बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हो कुछ, क्या लिखा हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो, तो भी आप दे सकते हो। जैसे हमने दिया इनपुट बॉक्स, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, कॉमा एंटर द वैल्यू, ये टॉप पे आएगा। उसके बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं प्रेस वैल्यू, क्या प्रेस वैल्यू, ये देखिए इसके अंदर आएगा, सॉरी टॉप पे चला गया। इस पे हमारे पास इस यहाँ पे देने के लिए हमारे पास क्या होता है, ये टाइटल होता है। ये क्या होता है हमारे पास टाइटल, जैसे हम टाइटल चाहते हैं SICS, उसके बाद अपन चाहते हैं इसमें कॉमा वैल्यू, क्या चाहते हैं वैल्यू। तो जो आपने दूसरी बार दिया वो आपका क्या आएगा, टाइटल आ रहा है। पहली बार दिया वो आपका यहाँ पे आ रहा है, जो लास्ट में दिया वो आपका यहाँ पे आ रहा है। अब जैसे इनपुट करोगे तो ये यहाँ से चला जाए। तो इनपुट बॉक्स को हम चेक करते हैं वैल्यू को इनपुट कराने के। जैसे मान लो हमें इस वैल्यू को, जैसे हमने डाला इस वैल्यू को हमें टेक्स्ट बॉक्स में प्रिंट कराना, तो हमने जैसे मान लो हमको दो वैल्यू का सम कराना, तो ए के लिए हो गया। इसी तरह हमने किसके लिए बना लिया, बी के लिए बना लिया। किसके लिए बना लिया, बी के लिए बना लिया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, डिम सी एज इंटीजर ए प्लस बी, और दोनों रिजल्ट किस में प्रिंट करा देंगे, जैसे मैसेज बॉक्स डॉट शो यूज कर सकते हैं या MSG बॉक्स भी यूज कर सकते हैं। तो सम इक्वल टू यहाँ पे दे देंगे M%C, क्या दे सकते हैं M%C। तो मैसेज बॉक्स वैल्यू को शो कराने के लिए होता है, यानी कि किसी मैसेज को प्रिंट कराने के लिए, और इनपुट बॉक्स क्या होता है, वैल्यू को इनपुट करने के लिए। इनका अंतर लिखने को आता है कि इनपुट बॉक्स और मैसेज बॉक्स में अंतर क्या है। देखिए है हमने डाला 45, फिर डाला हमने, देखिए दोनों का सम करके हमको डाला। तो रन टाइम पे अगर कोई वैल्यू इनपुट करनी है तो उसके लिए किसका यूज करते हैं, हम इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, इनपुट बॉक्स का यूज करते हैं। क्लियर। तो आज के प्रोग्राम, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। अब नेक्स्ट क्लास में इसके आगे देखेंगे, तो इनको आप लोग कर लीजिए। फिर किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आए तो आप लोग हमें बताएंगे। थैंक यू।